प्रश्न 5 चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? उत्तर: महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन को प्रारंभ कर न केवल चंपारण के अपितु पूरे देश के कृषक वर्ग में क्रांति की प्रेरणा का संचार किया। वे ऐसे मसीहा के रूप में उभरे जो भारत के निम्न वर्गीय कृषक और गरीब जनता के हितों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर था। चंपारण के किसानों की निकटता और उनमें सत्य के प्रति आग्रह उत्पन्न करने के लिए एक अंगीय वस्त्र धारण किया, जिसमें संपूर्ण चंपारण और बिहार उनके समर्थन में उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन की सफलता ने पूरे देश में जागरूकता फैलाई। प्रश्न 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सुरक्षा एवं नलिका के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। उत्तर: सुरक्षा नलिका का सिद्धांत ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते जन असंतोष के लिए सुरक्षा नलिका सेफ्टी वॉल की व्यवस्था करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए हुम को ऐसी सूचनाएं प्राप्ति हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार से होने वाली हानि से बचाएगी। ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डर्फिन ने अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह का रुकावट पैदा न करें। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7 भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भगत सिंह क्रांतिकारियों की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व था। उनके व्यक्तित्व तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन महज उनके त्याग और बलिदान के संदर्भ में नहीं, वरन उनके प्रगतिशील व्यक्तित्व तथा उन विचारों के संदर्भ में भी जिनका प्रतिनिधित्व वह कर रहा था किया जाना चाहिए। उन्होंने घोषित किया कि मैं बम और पिस्तौल की संस्कृति में विश्वास नहीं करता, वरन मेरा उद्देश्य न्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना है। 1920 के दशक में भगत सिंह ने 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। प्रथम, समाज में धार्मिक अथवा सांप्रदायिक विभाजन की समस्या। दूसरे, समाजवादी विचारों के आधार पर समाज का पुनर्गठन। उनके पास राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक कार्यक्रम था, एक ऐसा राष्ट्र जिनके निर्माण में किसानों एवं श्रमिकों की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहे जितनी कि बुद्धिजीवियों एवं पूंजीपतियों की। अंततः 23 मार्च 1931 को महज एक भारतीय क्रांतिकारी का अंत नहीं हुआ, वरन एक नवीन विचार तथा कार्यक्रम का भी अंत हो गया। ऐसा कार्यक्रम जो राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर रहा था। प्रश्न 7 भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर: आज़ादी के दीवाने भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे युवा और ऊर्जा से लबरेज क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बचपन से ही अपने चाचा अजीत सिंह और पूरे परिवार में भारत की आज़ादी के लिए
प्राणपग में जुट जाने की शिक्षा पाई थी। उन्होंने गदर आंदोलन के नायक सोहन सिंह भकना को अपना आदर्श माना। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, किंतु एक युवा वर्ग क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इस सभा का विलय 1928 में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के साथ कर दिया गया। HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। इस निर्णय से भारत का एक बड़ा युवा वर्ग क्रांतिकारियों से जुड़ा गया। लाला लाजपत राय की साइमन विरोध में जुलूस की हत्या कर दी गई, जिसका बदला लेने के लिए वे स्कॉट को मारना चाहते थे, किंतु सैंडर्स की हत्या हो गई। इसके बाद क्रांतिकारियों को अंग्रेज ने आतंकवादी का दर्जा दे दिया। इस दाग को धोने के लिए भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में रिक्त स्थान पर बम फेंका और अपना गिरफ्तारी दी। इस घटना ने पूरे देश के क्रांतिकारियों की छवि को अपवित्र उद्देश्य से प्रेरित और जिम्मेदारी घोषित किया। 54 दिन की भूख हड़ताल ने भी ब्रिटिश सरकार में सनसनी उत्पन्न कर दी। उनका योगदान चिरकाल तक याद किया जाता रहेगा।